अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ से। देखिए क्या है, संतुलित समीकरण, इंग्लिश में कहे तो बैलेंसिंग द इक्वेशन। और क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कराते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आखिर बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट दिया नहीं आता है, तो कॉन्सेप्ट हम आपको आज देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, इसको सीखना है बढ़िया से। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को गौर से देखना होगा। गौर से क्या देखना है, समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंट करना है, बोले तो गिनती करना है। गिनती ये करना है कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे तत्व है, वो देखिए। देखिए तो यहाँ पे पता चला कि पहला क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। जब सेकंड देखे तो पता चला क्या है, नाइट्रोजन, यानी कि 2 एलिमेंट्स हो गए। देखा, पता चला थर्ड क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि 3 एलिमेंट्स हो गए। तो चौथा देखा तो क्या पता चला, कैल्शियम है, यानी कि 4 एलिमेंट्स हो गए। ओ को नहीं लेना है क्योंकि ओ हमने यहाँ काउंट कर दिया, ऑक्सीजन को काउंट कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे काउंट कर दिया, तो हम लोग को इसको और इसको नहीं लेना है। कहने का मतलब अभी तक हम लोगों ने कितना एलिमेंट्स को गिना, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 और 3 और 4, कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हम लोग गिन चुके हैं। इधर भी 4 ही होंगे, आप लोग गिन लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स का पता लगा लेंगे कितने हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स, यानी कि कुल मिला के 4 एलिमेंट्स है। पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले में करीब 2 साइड्स हैं। पहला साइड्स को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस बोले तो ये मार्कर का वजन और ये मार्कर का वजन दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसी तरह से बैलेंस करना है। बैलेंस बोले तो दोनों को इक्वल करना है। समझिए है क्या। इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक यहाँ पर टेबल खींचना होगा। इसको करीब ऐसे खींच लो, ठीक है। यहाँ लिख देना एलिमेंट, यहाँ आपको लिखना है एलिमेंट। एलिमेंट को यहाँ पे खींच दिया है हमने, ठीक है। और लंबा सा लाइन ले लेना, ठीक है। फिर बीच में क्या कर देना, एक और ले लेना कॉलम, बाकी छोड़ देना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना था, यहाँ आपको लिखना था एलिमेंट, यहाँ आपको लिखना है एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखना है, राइट हैंड साइड, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। और इतना के बाद हम लोगों ने जो 4 आइटम्स को, यानी कि 4 एलिमेंट्स को गिना था, उसको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोगों ने क्या गिना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, नाइट्रोजन, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑक्सीजन, हमने इसको यहाँ लिख दिया। और फोर्थ क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आई थिंक समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर लें और देख लें क्या मैंने बताया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इन चारों के चारों एलिमेंट्स को लिख दिया, यानी कि 1 2 3 और ये 4। हालांकि आपको इसको मतलब ऐसे मैंने इसको लिख दिया समझने के लिए। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं आपको गिनना है। देखिए गिनते कैसे हैं, हाइड्रोजन हमने यहाँ देखा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे एक ठो यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में इसे एक है नहीं, इसके पीछे यहाँ पे सॉरी नीचे में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। ये 2 इसको काउंट करेगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, ठीक है। वैसे ही आ जाइए आप राइट हैंड साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग रो को देख रहे हैं, हाइड्रोजन वाले को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2 हाइड्रोजन है, देख रहे हैं दोस्तों। एक सिर्फ क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था और यहाँ हाइड्रोजन 2 था। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाला एलिमेंट को देखना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा क्या, नाइट्रोजन केवल 1 है, ठीक है। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, होल में लगा हुआ है, होल में लगा हुआ है, तो ये जो है सो 2 इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। और चलते हैं, थर्ड ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। और यहाँ देख रहे हैं एक ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन इसको एक नहीं गिनना है। अभी हमने बताया उसमें कि जब भी ऐसा मतलब होल लगा हो, ब्रैकेट लगा हो, तो ये जो है सो इसका भी हो जाएगा काउंटिंग में, ठीक है। इसका भी मोल गिनाएगा। तो इसका ऑक्सीजन का 2 मोल यहाँ हो गया और 3, यानी कि कुल मिलाकर के 5 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही इधर जो है सो ऑक्सीजन कितने हैं गिनिए,
तो देखो यहाँ पे जो होल लगा हुआ है तो ये होल के अकॉर्डिंग ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 बोले तो 6 और प्लस एक यहाँ ऑक्सीजन है, यानी कि 7 कुल मिला करके हो गए। तो हम लोग को यहाँ पे 7 ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। अब जो फाइनली हमारा जो लास्ट में बचा क्या है, कैल्शियम। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को, या तो फिर मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम को आप समझिएगा, कैल्शियम यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है। इसको हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है। और इधर कैल्शियम कितना है दोस्तों, यहाँ भी 1 है। इतना आपको करना है। इतना मैं लंबा प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आप ऐसा बनाओ क्वेश्चन एग्जाम में तो गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये टेक्निक अपनाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है सो सॉल्यूशन राइट बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 3 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है ना। यहाँ पे तो 3 इसका मोल है, मोल बोले तो वजन, इधर वजन 3 है, वजन 2 है, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है। एक यहाँ पे है, ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है, तो ये सब गड़बड़ है। देखा जाए तो सिर्फ कैल्शियम ही जो है सो क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम बैलेंस किया हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, जो बैलेंस नहीं किया उस पर ध्यान देंगे है। और यहाँ पे ये 2 है नाइट्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में कहने का 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है इसका बैलेंस इसका मोल। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो देख रहे हैं हम 1 को 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 को 1 नहीं बना सकते हैं। पूछो कैसे, कैसे कहने का मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2। जी हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 को गुना करेंगे 1 से क्या आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। जब ये 2 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी 2 पहले से था, तो ये बैलेंस कर जाएगा। तो अब ये 2 को हमने यहाँ लगाया, अब ये 2 को यहाँ कहाँ दिखाना है, तो हमने इसको किसके, नाइट्रोजन के लिए लगाया था। नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ है दोस्तों, नाइट्रोजन आपका जो है सो यहाँ पे है। तो हमको इसके लिए क्या करना है, हमको फ्रंट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2, ये 2, तो देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी हो गया और जो है सो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे टिक कर देते हैं और यहाँ टिक कर देते हैं, यानी कि ये बैलेंस कर गया। लेकिन बात अब ये उठता है कि हमने नाइट्रोजन को क्या किया, यहाँ पे 2 डाल दिया सामने, है ना। तो ये जो 2 डाला तो इससे क्या हुआ, और भी एलिमेंट्स हैं उनका जो है सो मास बढ़ गया, उनका जो है सो वजन बढ़ गया, उनका बोल सकते हैं आपकी जो है सो भार बढ़ गया, है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया हाइड्रोजन। हालांकि हाइड्रोजन पहले कितना था, यहाँ पे 3 देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब पहले 3 था और अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, है ना। और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ था, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो गया किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। और पहले कितने थे, 3। तो जब 3 है तो 3 में कितना एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 1 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, 1 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अब कुल मिला कितने आ गए, अब कुल मिलाकर जो बने हैं वो मोलर मास कितने बने हैं, 4। ये 2 लगाने के दौरान क्या हो गया, हाइड्रोजन का भी जो है सो भार बढ़ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन क्या था, 2 था, तो इसको क्या हम लोग 4 कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट यूज़ करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 हमने मल्टीप्लाई किस पे किया, हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस कर जाएगा, ये भी बैलेंस कर जाएगा। अब इसको लगाना कहाँ है, तो दोस्तों आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हम यहाँ फ्रंट में लगा देंगे बड़ा सा, है ना। देखो 2 दूना क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैं 2 और 2 ले लेगा मल्टीप्लाई, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कि यहाँ पे 4 भी बैलेंस कर गया, 4 भी बैलेंस कर गया, है ना। हाइड्रोजन 2 बैलेंस कर गया, नाइट्रोजन 2 बैलेंस कर गया, नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है, ऑक्सीजन 5 है और 7 है, देखते हैं, असर तो पड़ा होगा। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 2 था, तो लेकिन जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, सो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तिया 6 यहाँ पे हो गया, यानी कुल मिला करके 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 तिया 6 ऑक्सीजन यहाँ, है ना। तो 6 2 कुल मिला करके 8 ऑक्सीजन हो गए और पहले थे कितने, 7। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग करके दिखा देना है कि यानी 1 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, 7 से 8 हो गया है। 8 कैसे हो गया, एक बार फिर बता दें। ऑक्सीजन जो 2 लगाए हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने, हाइड्रोजन के लिए 2 लगाए थे हम लोगों ने, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, ये 2 इस पर चला गया, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट हो गया और यहाँ पे 3 और दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ काउंट हो गया। तो प्लस यहाँ बीच में है ना, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ, कुल मिला करके 8 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में 8 हो गया, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो रहा है, तो जी नहीं 5 हो रहा है। तो देखिए जरूर कहीं ना कहीं ये बैलेंस करेगा। ऊपर आते हैं, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे था मल्टीप्लाई में और नीचे 3 है। तो जब भी ऐसे केस में आए तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया।
6 2 8 हो गया। तो यानी कि दोस्तों ये पहले 5 हुआ करता था, लेकिन इसमें भी 8 का जो है सो अब वैलेंसी आ गया है, 8 का जो है सो मोलर मास आ गया है। तो इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज कर गया 3। ये मैं 3 और ये मैं 1 जो लिख रहा हूँ, ये कितना बढ़ गया वो लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिए। तो अब आपको नज़र आ गया होगा कि सारा हमारा बैलेंस कर गया 8। अब मेरा सारा क्या क्या बैलेंस कर गया, देख रहे हैं 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, एक यहाँ पे क्या है कैल्शियम, एक यहाँ पे है कैल्शियम। तो देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना है और आपका जो है सो ये पूरा बैलेंस कर जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कई लोग को पता नहीं होता है तो क्या करते हैं, ये ट्रिक यूज़ ही नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, ऊपर से ही मतलब करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप एक्टिव हो तो, अदरवाइज समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग और लेकर के आ गए हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं क्या NaOH, ठीक है, H2SO4, और जो है सो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है सो पूरा क्या है एलिमेंट्स है, और यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो समझिएगा इसमें है क्या। तो सबसे पहले गिनिए, हम लोगों ने सीखा था पहले क्या कि बनाना है हम लोग को, ये लाइन खींचना है ना, यहाँ पे क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे एलिमेंट का भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, सोडियम एलिमेंट्स है, ठीक है, फिर क्या एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट्स यहाँ हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है तो नहीं लिखेंगे, सल्फर एक नया एलिमेंट्स लिख दिया और ऑक्सीजन को हमने पहले लिख दिया। तो कुल मिलाकर के 4 एलिमेंट्स है, क्या उधर भी 4 है, दिखते हैं। सोडियम है 1, सल्फर है 2, ऑक्सीजन हो गया एक 3 एलिमेंट हो गया, और एक फिर हाइड्रोजन 4 एलिमेंट। ऑक्सीजन को नहीं लेना है क्योंकि पहले हम लोगों ने गिन लिया। तो अब क्या करना है, इसको गिनना है। सोडियम कितना है यहाँ पे, 1 है, एक हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है सोडियम, ये भी 1 है, दिख रहे हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 प्लस, ऑक्सीजन कितना है 1 प्लस 4, तो कुल मिलाकर के 5 ऑक्सीजन, कुल मिलाकर के 5 ऑक्सीजन, देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन यहाँ है प्लस 1 ऑक्सीजन यहाँ है ना। क्या उधर भी 5 है, देखते हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ है और प्लस 4 यहाँ पे है, तो 4 प्लस 1 5 यहाँ पे भी है ना। चलिए देखते हैं थर्ड, देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 प्लस 2, कुल मिलाकर के हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, 2 ओनली है, तो 2 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब सल्फर, क्या सल्फर यहाँ पे सेम है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है लेफ्ट में, और राइट में भी सल्फर 1 है। तो अब बैलेंस किसको किया जाए समझिएगा, ये बैलेंस किया हुआ है, ये बैलेंस किया हुआ है, ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, इसी को बैलेंस करेंगे, और नीचे वाला बैलेंस किया हुआ है। तो किया हुआ है तो ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना है 3 है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में, और राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष में कितना है 2 है, तो 3 और 2 यही बैलेंस नहीं है, इसको करेंगे। तो 3 देखते हैं कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है प्लस 2 यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है और प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ है, कुल मिला के 3 यहाँ हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है दोस्तों ओनली 2। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 4 कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इसको यहाँ 2 लगा दें तो 2 दूना कितने हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसको यहाँ पे 2 लगाने मात्र क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन, ये बढ़ गया, ठीक है। क्या ये बढ़ सकता है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ 2 लगा दें कुल मिला करके, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएगा, तो एकदम हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा बढ़ के कितना आ गया, जो यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ दोस्तों, ये भी मतलब 4 बढ़ गया, किसे 2 हाइड्रोजन यहाँ है और प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हो गया, समझिएगा। अब ये 2 लगाने मात्र क्या हो गया कि सोडियम में भी जो है सो इंक्रीजमेंट हो गया, वृद्धि हो गया। देख रहे हैं सोडियम पहले 1 था, तो ये 2 लगाने से क्या हो गया, ये भी 2 बन गया। और देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है ना, इसको 2 लगा देंगे ये भी क्या बन जाएगा 2, तो लगा दो 2 सोडियम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 2 लगाने का मतलब सोडियम बढ़ा था तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन कितना बढ़ गया, देख रहे हैं पहले ऑक्सीजन 5 हुआ करता था, अब कितना है गिनिए, ऑक्सीजन 2 यहाँ है प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यानी कुल मिलाकर के 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 चौका 8 ऑक्सीजन प्लस और 1 9 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी जो है सो नहीं हो रहा है बैलेंस, कोई बात नहीं, हम लोग आगे ट्राई करेंगे, ऑक्सीजन को भी हम लोग कट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सल्फर में, सल्फर देख रहे हैं सल्फर कितना है 1 है, क्या सल्फर अभी भी 1 है, तो देख रहे हैं यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 1 है क्या, यहाँ देखिए 2 हो गया सल्फर, है ना। तो सल्फर यहाँ पे जो है सो पहले 1 था, तो ये 2 लाने पे यहाँ पे भी 2 हो गया,
तो सल्फर इसको 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा ना। तो ये 2 कहाँ लगाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सल्फर यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 सल्फर यहाँ पे हो गया। अब प्रॉपर गिनिए आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन हमारा नहीं मिला था, देख लो सल्फर 2 मिल गया, सल्फर 2 मिल गया, ठीक है, सल्फर 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, है ना। अब ऑक्सीजन नहीं मिला था, देखिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले था, लेकिन जब ये हम लोग 2 पुट किया हम लोगों ने तब क्या हो गया, देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ठीक है, प्लस 2 चौका 8 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। तो 2 और 4 गुना करेंगे तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो कुल मिलाकर के 10 हो गया। यानी कि ये पहले 5 हुआ करता था, अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 10, ठीक है। क्या यहाँ पे 10 हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 4, यानी कि 2 चौका 8, है ना, 2 चौका 8 ऑक्सीजन हो गया। अब प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 10, ये भी 10 जो है सो आ गया बढ़ करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए 2 2 मिल गया, 10 10 मिल गया, 4 4 मिल गया और 2 2 मिल गया। कुल मिलाकर के ये जो हमारा टेबल बैलेंस है और ऊपर में भी बैलेंस है। तो कुल मिलाकर के जो अब आंसर आया दोस्तों, क्या आ गया, 2NaOH प्लस 2H2SO4, है ना, जो और एरो के बाद क्या आता है, 2NaSO4 प्लस 2H2O, ये बैलेंस करके आया। तो ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल के सहारे हम लोग जो है सो बनाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करेंगे तो हमारा जो है सो आंसर क्लियरली आएगा, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सकता है कि हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से और भी बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करें। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।